आज है 25 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू कर दिया दिन भर की 50 बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार रैली में कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ अटकाने और भटकाने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने एनडीए को बिहार की प्रगति के लिए जरूरी बताया। आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा, 20 की मौत। आंध्र प्रदेश में एक निजी बस में अचानक आग लग गई। हादसे में 20 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई झुलसे प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अब आखिरी चरण में है। जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह डील द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगी। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती। भाजपा को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इन नतीजों से उच्च सदन का संतुलन प्रभावित हुआ। लोक आस्था का पर्व छठ आज से शुरू। महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाए से शुरू हुई। देश भर में घाटों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। व्रती पवित्र स्थान पर शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। ग्रेटर नोएडा में दलित युवक की मौत से बवाल। पिटाई के बाद घायल दलित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पति के अधिकारों पर सवाल कूड़ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक केस की सुनवाई में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, पति के अधिकारों पर बार बार सवाल उठाना कूड़ता है। यह फैसला वैवाहिक कानूनों में अहम माना जा रहा है। चेन्नई में चक्रवात का खतरा, मछुआरों को चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से चक्रवात की आशंका है। चेन्नई तटरक्षक बल ने मछुआरों को तट पर लौटने को कहा। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जेवर एयरपोर्ट बनेगा पर्यावरण के अनुकूल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बेहद कम कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा होगा। प्रशासन ने इसे देश का मॉडल इको फ्रेंडली एयरपोर्ट बताया। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, यातायात कमान बहाल। दिल्ली पुलिस में अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। 5 साल बाद एकीकृत यातायात कमान फिर से शुरू की गई है। ये कदम राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए है। कानपुर में 6 साल के बच्चे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में बर्रा क्षेत्र से लापता 6 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घटना से इलाके में शोक और आक्रोश है। दिल्ली के महरौली में मुठभेड़, अपराधी घायल। महरौली में पुलिस और वांछित अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ जबकि अपराधी को गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। आगरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 घायल हुए। कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेलवे बनाएगा ग्रीन आर्थिक गलियारे। भारतीय रेलवे 3 प्रमुख फ्रेंड कॉरिडोर बनाने जा रहा है। इससे माल ढुलाई तेज और सस्ती होगी। परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में पूरी की जाएगी। लखनऊ की इमारत में भीषण आग, कोई हताहत नहीं। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। दमकल ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। दिल्ली पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में नई उम्र सीमा लागू की। अब कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चा कम से कम 6 वर्ष का होना चाहिए। ये नियम 2026 से 27 से लागू होगा। राजनाथ सिंह ने राजस्थान में शौर्य वन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का शुभारंभ किया। ये वन शहीदों और वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ सैन्य इतिहास और वीरता की झलक दिखाई जाएगी। भारत ने बनाई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन। भारतीय वैज्ञानिक ने नई दवा नेफ्रिथ्रोमाइसिन तैयार की है। यह बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में असरदार साबित हो सकती है। सरकार ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता बताया है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का कांस्य। भारत के विश्वजीत मौर्य ने अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में हाथ से जीता। उन्होंने सेमीफाइनल हार के बाद शानदार वापसी की। देश भर में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जीएसटी परिषद ने कर चोरी रोकने के नए नियम बनाए। जीएसटी परिषद की बैठक में सख्त कदमों पर सहमति बनी। अब संदिग्ध लेन देन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सतारा में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने जांच शुरू की है। एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण पर कार्रवाई। दिवाली के बाद प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ी। 500 से अधिक वाहनों और साइट्स पर चालान काटे गए। लोगों ने नियमों का पालन करने की अपील की गई।
गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर कार्यक्रम शुरू। गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। 25 नवंबर तक धार्मिक और सामाजिक आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री ने गुरु को श्रद्धांजलि दी। IRCTC की भारत गौरव ज्योतिर्लिंग यात्रा शुरू। IRCTC की विशेष ट्रेन यात्रा आज से शुरू हो गई। यह देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। यात्रा की सभी सीटें पहले से बुक हैं। बिहार चुनाव में आरक्षित सीटों पर राजनीति गरमाई। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि पार्टियां दलित सीटों पर राजनीति कर रही है। आरक्षित सीटों पर टिकट वितरण में पक्षपात दिखा। यह मुद्दा चुनाव में चर्चा का केंद्र बन गया है। दिल्ली में नांगलोई में मुठभेड़, 3 बदमाश घायल। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 वंचित अपराधियों को पकड़ा। उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। 3 अपराधी घायल है और गिरफ्तार किए गए हैं। सरकारी योजनाओं में 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। देश भर में सरकारी योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र ने नई न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति घोषित की। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई MSP नीति दी। मुख्य फसलों के दाम में बढ़ोतरी की गई। किसानों ने इसे मिला जुला कदम बताया। यूपी में 2 IAS अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। अर्चना को ACS परिवहन बनाया गया है। यह बदलाव दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है। देश में त्योहारी सीजन के बाद अपराध में हल्की बढ़ोतरी। त्योहारी के बाद अपराध दर से थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। UN में भारत का जवाब। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कड़ा रुख दिखाया। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की संप्रभुता दिखाता है। थाईलैंड की महारानी सिरिगिट का निधन। थाईलैंड की राजमाता सिरिगिट का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे पर्यावरण और पारंपरिक शिल्प संरक्षण के लिए जानी जाती थी। देश में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटी। यूरोपीय एजेंसी स्कोप ने अमेरिका की रेटिंग घटाई। कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता को कारण बताया। इसे वैश्विक बाजारों पर असर पड़ने की आशंका है। फेंटानिल पर रोक के लिए FBI प्रमुख चीन जाएंगे। FBI निर्देशक अगले महीने चीन का दौरा करेंगे। दोनों देश ड्रग तस्करी पर मिलकर काम करेंगे। ये कदम अमेरिका की बड़ी कार्रवाई योजना का हिस्सा है। अमेरिका में वेनेजुएला तनाव के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। वेनेजुएला विवाद के बीच अमेरिका ने कैरियर दक्षिण अमेरिका भेजा। पेंटागन ने कहा यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इस्तांबुल में अफगानिस्तान पाकिस्तान बैठक आज। तुर्की की मेजबानी में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे। सीमा सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा होगी। रिश्तों में आई खटास को कम करने की कोशिश होगी। अमेरिका ने कोलंबिया राष्ट्रपति पर ड्रग्स मामले में प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाया। ये कदम ड्रग्स नेटवर्क को कमजोर करने के लिए उठाया गया। कोलंबिया ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ट्रंप ने कनाडा से व्यापार वार्ता खत्म। ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापारिक बातचीत रोक दी। उन्होंने कनाडा पर झूठे विज्ञापन चलाने का आरोप लगाया। इससे दोनों देशों में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का पानी रोकेगा। अफगानिस्तान कुरान नदी पर बांध बनाने की तैयारी में है। इससे पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोका जा सकेगा। ये कदम जल संकट बढ़ा सकता है। ईरान इराक सुरक्षा समझौता। अमेरिका इजराइल चिंतित। दोनों देशों ने नया सुरक्षा समझौता किया है। विशेषज्ञों ने इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए अहम बताया। अमेरिका और इजराइल ने चिंता जताई है। इराक ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगाई। इराक ने ईरान पर हमले के लिए अपने आसमान का इस्तेमाल रोका। इससे इजराइल की मुश्किलें होंगी। मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा। चीन ने अमेरिका को कहा ट्रेड वॉर खत्म करो। चीन ने अमेरिका से व्यापार विवाद खत्म करने की अपील की। कहा दोनों देशों को वार्ता दोबारा शुरू करनी चाहिए। भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। भारत ने घटाया रूस से तेल आयात। अमेरिकी दबाव में भारत ने रूसी तेल खरीद कम की। भारत ने कहा वह ऊर्जा सुरक्षा और साझेदारी दोनों संतुलित रखेगा। ये कदम ट्रंप के अनुरोध के साथ उठाया गया। रूस ने परमाणु हमले का अभ्यास किया। रूस ने पुतिन की देखरेख में परमाणु ड्रिल की। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का परीक्षण हुआ। ये अभ्यास पश्चिम को चेतावनी माना जा रहा है। इजराइल संसद ने वेस्ट बैंक कब्जे का प्रस्ताव पारित किया। गाजा युद्ध के बाद इजराइल संसद ने प्रस्ताव पारित किया। इसमें वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात कही गई है। इससे शांति प्रक्रिया को झटका लग सकता है। ब्रिक्स पुरस्कार में भारत के शब्बीर हसन को सम्मान। भारत के वैज्ञानिक शब्बीर हसन को ब्रिक्स अवार्ड मिला। उन्होंने विज्ञान और शांति के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। यह सम्मान रूस के वैज्ञानिक के साथ साझा किया गया है। वाशिंगटन डीसी में गोलाबारी, 4 घायल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास गोलाबारी की घटना हुई, 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने जांच शुरू की। हमलावर की तलाश जारी है।
सिंगापुर में भारतीय नागरिक को जेल और कोड़े की सजा। भारतीय नागरिक को उत्पीड़न मामले में सजा सुनाई है। उसे 1 साल 2 महीने जेल और 2 कोड़े मारे जाएंगे। उसने अपराध कबूल किया है। इंडोनेशिया में भूकंप से 500 से ज्यादा मौतें। इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से तबाही मच गई। मरने वालों की संख्या 500 से पार पहुंची। राहत कार्य जारी और अंतर्राष्ट्रीय मदद मिली है। औद्योगिक देश कार्बन कटौती में विफल। यूएन की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लक्ष्य पूरे नहीं हुए। 1.5 डिग्री तापमान सीमा अब खतरे में है। विकासशील देशों ने अमीर देशों से जिम्मेदारी लेने को कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। नमस्कार।